हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, जो कि है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सबसे आखिरी टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो तो भूल कर भी मिस मत करना, पेपर में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, कंफर्म बता दे रहा हूँ, 100% इससे सवाल आता ही आता है, एक दो सवाल तो पक्का आएगा। ठीक है, और ये एमसीक्यू में थोड़ा कम ही पूछता है, तो ये लॉन्ग आंसर में आपको मिल जाएगा अच्छे से देखने को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मिस मत करिएगा। अच्छे से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको और आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या, अब इसमें क्या होता है कि आपको पहले से एक क्वेश्चन बना के नहीं देगा। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम बोला, मतलब क्या, वर्ड में लिखा होगा, सेंटेंस में लिखा होगा, पैराग्राफ में लिखा होगा, आपको उससे एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत हाई लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, और उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है 10/3। तो बताओ नंबर को ज्ञात करो, मतलब नंबर को फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में या इस टॉपिक में या इस जो वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक है, इसमें जो पूछता है ना, जो पूछ रहा है फाइंड द नंबर, उसको हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बोलोगे सर यहाँ पर हम एक्स को लेट करें, वाई लेट करें, वो आपकी मर्जी, आप पी क्यू आर एस टी जो भी मन करे वो भी लेट कर लो, बस आपको नंबर लेना है। ठीक है, तो मैं सबसे बेसिक ले लेता हूं, जो कि क्या, लेट द नंबर बी एक्स। सबसे बेसिक तो यही होता है कि हमारा जो नंबर हम लोग को निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो ये नंबर हो गया और इसका रेसिप्रोकल क्या, यही तो होता है, और ये किसका है, ये, यही क्वेश्चन बोला था ना, यही सवाल आपका है, बस इतना ही सवाल था, इसको इसमें पैराग्राफ में लिख दिया है। यही इसमें यहाँ पर डिफरेंस है पुराने वाले क्वेश्चंस में और इस वाले टॉपिक में, इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है और एक्स वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, x² + 1/x बराबर 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10x, यही होगा। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x² = 10x - 3। ठीक है, अब ये वैल्यू पूरा इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 10x - 3 -10x - 3 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, मैंने बना दिया इक्वेशन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना आ गया। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। कैसे होगा, ये हो जाएगा 3x² - 9x - x - 3 बराबर 0। 3 कॉमन ले लीजिए, 3x तो बचेगा x - 3, -1 कॉमन लीजिए तो बचेगा x - 3 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x - 3 एंड बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी क्या, समझा ना, x की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 3x बराबर 1, x उसको लो 1/3। ठीक है, तो देखो आपका दो आंसर आ चुका है, एक है आंसर 3 और एक है क्या, 1/3। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, यही यही बस आपका मेन मोटिव है, यही अगर आप बनाना सीख गए तो ये सब तो आपके लिए बस कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा आपको बस अलजेब्रा करना है, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते आ रहे हो, फैक्टराइजेशन में करते आ रहे हो, पॉलिनोमियल्स में करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अभी बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैंने आसान रखा है, अब अगला क्वेश्चन जो बढ़ेगा धीरे धीरे करके लेवल ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रही हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड 12 into 2 parts such that their sum of squares is 74। बोल रहा है कि 12 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि उसका स्क्वायर करके जोड़ने पे
74 आए, ठीक है। मतलब वही कि आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको कि आप डिवाइड करो दो पार्ट में, ठीक है। जैसे होता है ना कि मैंने बोला कि 10, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर आपको एक पार्ट दिया है, समझ लो आपको दिया है कि यहाँ पर दिया है 5, तो अगर इसको होता है ना कि इसमें से अगर हम 10 में से 5 घटा दें तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हो गया ना, तो दो पार्ट, तो 10 दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 5 5 में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से कुछ करना है हम लोग को। तो मान लो तुम्हारा 12 दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारा दिया है 12, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक पार्ट को आप x मान लो, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये हो जाएगा 12 माइनस x, तो दो पार्ट होगा। अरे भाई समझ लो यहाँ पर कोई नंबर है, वो एक वो होता ना कि मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। जिससे मैंने बताया अभी कि अगर 5 दिया हुआ है तो 5 और माइनस करेंगे तो 5 5 10, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसीलिए मैंने ये किया कि एक पार्ट मैंने x मान लिया और दूसरा पार्ट 12 माइनस x मान लिया, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया, लेट, क्योंकि हम लोग को डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है, बांटना है। तो अब देखिए, तो ये मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनका स्क्वायर का सम 74 के बराबर है, ठीक है। मतलब इनका स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका सम 74 के बराबर है। किसके बराबर है, 74 के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, मतलब वो नंबर ज्ञात करो जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड करके मिल रहा है 12 को। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कुछ नहीं है। चलो आगे देखो। अब देखो ये 174 है, या फिर ऐसा करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, नंबर ये वाला नंबर किधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर माइनस 24x, फिर 174 में 174 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 174 में 74 घटाओ कितना आएगा बता दो। 144 में 74 माइनस करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर 144 में 74 माइनस करते हो जाएगा कितना, 4 0 7 7 70 आएगा, जाहिर सी बात है, बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी देखो इसके एक्स स्क्वायर का आगे कोफिशिएंट है, इसको हटा दो। अगर हट जा रहा है तो हटा दीजिए, हट जाएगा, कितना आएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 हो गया। कॉमन ले लिया हमने, या ऐसा कर दो कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का मतलब वही है। ये यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 35 बचेगा, वही बात है। या तो कॉमन ले लीजिए या तो फिर डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, अब इसको करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, कितना किसमें करोगे, 7 5 35, 7 5 12, आपको टेबल आता है तो आप कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 7, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 5। तो आप देख पा रहे हो 12 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 7 और 5, जाहिर सी बात है। अगर एक 7 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक 5 होगा तो दूसरा 7 होगा, तुम्हारी मर्जी है, जो मन में वो डाल लो, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है। देखिए बस आपको यही करना है कि बस आपको एक इक्वेशन बनाना है। ये अगर आपने बना लिया उसके बाद तो आपके लिए जबरदस्त खेल लग जाएगा, ठीक है, वही चीज है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। ठीक है, बोल रहा है क्या कि दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको फाइंड आउट करना है जिनका स्क्वायर और का सम 290 के बराबर है। ठीक है, पिछले तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड ऐड हो गया है, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये ऐड हो गया है। यहाँ पर आपका चेंज होके टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव हो सकता है, टू कॉन्सिक्यूटिव को प्राइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ऑड इवन प्राइम इन सब का नॉलेज होना चाहिए, बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला मतलब क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5। ठीक है, अभी बना कैसे, देखो ये 1 है, अगर इसमें हम x प्लस 2 ये जोड़े तो होगा ना कि भाई 1 है तो यहां 1 रखेंगे 3 बन जाएगा। ये कितना होगा, x प्लस 3 सही है, या x प्लस 5,
नहीं 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 1, यहाँ पर x, ये 1, यहाँ पर 1 जोड़े तो 3, यहाँ पर 1 जोड़े तो 5, ठीक है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं नंबर को लेट करके ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया आपको, ऑड नंबर से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब लेट करेंगे हम लोग। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव odd positive integers be क्या x and x plus 2, यही तो होगा भाई 1 और 1 plus 2 कितना हो गया 3, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही तो बोल रहा है हमने भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है x और x plus 2। अब बोल रहा है कि इनका स्क्वायर किसका है, 290 के बराबर है। तो बस जाहिर सी बात है x स्क्वायर प्लस x plus 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 290, ठीक है। चलिए अब कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना बराबर 290, ठीक है। और इसको लेके आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 290 में कितना 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 290 में 286, कितना होगा 286 होगा, ठीक है। 286 बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अब देखिए, अब इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है। अब देखो फिर वही बात हो गई कि कॉमन अगर लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन अगर आप लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना आएगा ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ठीक है। अरे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अब देखो यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया है। अब बड़ा नंबर आ गया है तो आपको भी जाहिर सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा। जब छोटा नंबर हो तो आप टेबल पढ़ के सॉल्यूशन कर सकते हो या मिडिल टर्म 2 टर्म को निकाल सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर आता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 4 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लोगे 11 वाला ले जाओ, 11 11 1 जा 11, तो यार 1 बचेगा, 11 3 जा 33 और ये 13, तो हो गया तुम्हारा 11 और 13 हो गया ना। अरे भाई माइनस करोगे तो 2 आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 13 और ये माइनस 11 कॉमन x माइनस x प्लस 13, ठीक है। x प्लस 13 बराबर 0, तो x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस 13 कितना है, x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑड पॉजिटिव चाहिए, मतलब क्या पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो फॉर ऑड पॉजिटिव तो लिखोगे फॉर ऑड पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव x इक्वल टू 11 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, समझे। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए ना कि नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था आपका, इस तरह से मैं बताया हूं आपको। यहाँ इवन ऑड प्राइम को प्राइम कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप का सवाल, ये टाइप का सवाल हो चुका है, अब इसके बाद आप इसको आगे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। जाहिर सी बात है अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है तो उस पर बेस्ड अगर एक सवाल लगा लेते हो तो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421। अब यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, अब नेचुरल नंबर आ गया इज 421, फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, बिल्कुल लिखिए, सब लोग लिखिए, सभी लोग बच्चों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले या आने वाले एग्जाम में पूछ सकता हो, तो भाई बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए एक नया सवाल नहीं, मतलब उसी टाइप का सवाल। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/28। फाइंड द नंबर्स। ये रेसिप्रोकल वाला मैंने करवाया था, लेकिन वहां पर डिफरेंस नहीं था, वहां नॉर्मल था। डिफरेंस वाला अब आ चुका है। तो बोला दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 3 के बराबर है और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 के बराबर है। तो नंबर्स को फाइंड आउट करिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर वही बात है, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। क्या है? एक्स एंड वाई, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एक्स माइनस वाई बराबर क्या 3। तो यहां से अगर हम लोग एक्स के लिए निकालें क्या हो जाएगा 3 + वाई, जाहिर सी बात है। और दूसरा क्या बोला? डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब 1/x माइनस 1/y बराबर 3/28। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा y माइनस एक्स, या हाँ वही मतलब y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर 3/28। ठीक है, यही था। समझ में आ रहा है? ऐसे में लिया हम लोगों ने, और क्या कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, ऐसे में लिया है बस। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना लिख दिया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। ठीक है, या इसको ऐसे कर लो 1/y माइनस 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? अब देखिए, अब यहाँ पर x माइनस वाई किसके बराबर? 3 के बराबर। तो ये इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/xy बराबर 3/28। 3 से 3 कट गया, खत्म, बाय बाय। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 28। अब यहाँ से x की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो निकाली थी वो यहाँ पुट कर देंगे, इसीलिए मैंने निकाला था। तो ये हो जाएगा क्या, इसको यहाँ कर लो, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर x के लिए पुट करिए 3 + y और y बराबर कितना? बराबर 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये हो जाएगा 3y + y² = 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा y² + 3y - 28 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28। 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, बात वही है। ये हो जाएगा y² + 7y + 4y - 28 बराबर 0। 8 होगा भाई, अच्छा नहीं 3 है ना, माइनस होगा, सॉरी। 7y - 4y 3y। ठीक है, अब ये हो जाएगा y कॉमन ले लो तो बचेगा y + 7, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो 4 तो बचेगा y + 7 बराबर 0। तो y + 7 और y - 4 बराबर 0। 0 प्रोडक्ट रूल जानते ही हो आप, दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग 0 हो जाएगा। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा? y = -7 और y = 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y अभी आया है, x नहीं आया है। तो बारी बारी से हम लोग y की वैल्यू रखेंगे इसमें और हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दीजिए, तो कितना होगा? तो देखिए zigzag लाइन लिख रहे हैं ना आपको, देखिए। तो लिखो फॉर y = -7। अगर y - 7 होता है तो x क्या हो जाएगा? x = 3 - 7 मतलब क्या? -4। तो x क्या हो जाएगा? -4 हो जाता है। और फॉर y = what? 4। तो x = 3 + 4 मतलब कि क्या? x = 7, यही ना? अरे भाई यहाँ पर 3 y कितना है? 4 है यहाँ पे, तो y यहाँ पर 4 है, तो 3 + 4 7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। तो x की y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू तुम्हारा है -7 और 4, और x की वैल्यू क्या है? -4 और 7। ठीक है, तो देख पा रहे हो, सिंपल सा सवाल आपका था। अब यहाँ पर 4 वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि भाई यहाँ पर आपका स्क्वायर भी तो है, इस वजह से, और x y में आई है। भाई x की 2 आएगी, y की भी 2 आएगी, तभी तो आपको यहाँ पर 4 वैल्यू देखने को मिल रही है।
भाई क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, इस वजह से यहाँ पर आपको दो दो वैल्यू मिलेगी। तो एक्स की दो वैल्यू और वाई की दो वैल्यू, इसलिए हमें यहाँ पर चार वैल्यू देखने को मिला है। ठीक है, तो डिफरेंस और रेसिप्रोकल और ये सॉल्व किया, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये एक लेवल अप सवाल है, मतलब बढ़िया सवाल है ये, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बोला द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। If 3 is added to each of the numerator and denominator, the fraction is increased by 3/28. Find the fraction. बोला आपको फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, ये देखो n पे पावर r, d पे पावर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मैंने यहाँ लिख दिया है तो आप समझ सकते हो। बोला है कि जो एक न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 लेस है। ठीक है, तो हमको पहले डिनोमिनेटर को कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो हम लोग न्यूमरेटर बना पाएंगे। तो वही काम करिए कि लेट द डिनोमिनेटर बी व्हाट, x। तो डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि भाई उसमें से घटाना है, 1 लेस करना है इसलिए। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन x, यही होगा फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये आप बना चुके हो, फ्रैक्शन आपने बना लिया है। तब आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को न्यूमरेटर में जोड़ रहे हैं और 3 को डिनोमिनेटर में जोड़ रहे हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 3/28 से इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ध्यान से समझ के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। न्यूमरेटर में 3 जोड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो आपका कितने से इंक्रीज हो जा रहा है, वो 3/28 से इंक्रीज हो जा रहा है। यही तो क्वेश्चन में लिखा है, यही आपका सवाल था, यही आपको बनाना था, बस और कुछ नहीं। इतना आपने बना लिया, समझ लो आपको काम हो गया। ठीक है, यही आपका सवाल था बस। ठीक है, क्या बोला सवाल में, बोला था कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 लेस है। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया और न्यूमरेटर बन गया x माइनस 1, फ्रैक्शन आपका आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब जो आपका ये फ्रैक्शन है उसमें आप न्यूमरेटर में 3 जोड़ रहे हो, 3 घटा रहे हो, दोनों में 3 जोड़ रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपने 3 जोड़ा, तो जो फ्रैक्शन है वो 3/28 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये आपका बन गया। अब आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन को आपको ज्ञात करना है, मतलब फ्रैक्शन निकाल के लाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखेंगे इसको कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अभी देखो सॉल्व कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 3 माइनस 1 2, x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर, ये आप चाहो तो ऐसे ले लो, तो 28x माइनस 28 प्लस 3x। ठीक है, और नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 28x। ठीक है, चलिए अब इतना कर लियो तो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि भाई अलजेब्रा है, यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन है। 8 3 11 कितना होगा, 28 29 30 31, 31x माइनस 28 अपॉन 28x। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा 28x स्क्वायर प्लस 2 8 16 का 6 कैरी 1 2 2 4 1 5 56x बराबर, इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब देखो ये गुणा करना होगा, ऐसे करना पड़ेगा 31x माइनस 28 और x प्लस 3। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करो। गुणा करने पे आपको देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे गुणा करने पे आपको मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 28x स्क्वायर प्लस 56x बराबर, ये हो जाएगा 31x स्क्वायर, फिर 31x स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये प्लस 3 1 3 3 3 9x, फिर माइनस 28x और फिर माइनस 3 8 24 और 3 8 24 3 2 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये हो रहा है, सही है ना। 31x स्क्वायर 3 3 1 3 3 9x, फिर 20 माइनस 28x, फिर 3 24 2 और 3 2 6 और 7 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा। चलिए अब इक्वेशन क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दो। तो इक्वेशन आएगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको घर पे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर तो वही आ जाए 7/28, बात वही पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x, तो x प्लस 7 माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x की दो वैल्यू आपको आ चुकी है। अब x को यहाँ पर रखना भी तो पड़ेगा, तभी तो फ्रैक्शन आएगी। तो चलिए, तो लिखिए ऐसे, उसको ऐसे कर लो, बराबर में बांट लो। तो लिखो फॉर x इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस 7 के लिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट रखिए -7। तो -7 -1 -8 बाई माइनस क्या, -8 बाई -7। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस करिए, क्या बचा 8/7। ठीक, और फॉर x इज इक्वल टू 4। अब x 4 रखोगे तो 4 - 1 3। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 3 बाई क्या, 3/4, क्योंकि बाई 4 रख रहे हो, 3/4 आएगा। बिल्कुल सही। तो देखो, अब बोलोगे सर इस दोनों में से सही कौन सा है, कौन सा हम लोग इसको चूज करेंगे, कौन सा आंसर है। तो ये वाला जो आंसर है आपका, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो 1 लेस है डिनोमिनेटर से। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू बड़ी आ रही है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, हमें छोटा चाहिए, इस वजह से ये वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है। अभी तक पूछा नहीं गया है बोर्ड में या कभी ऐसे कोई एग्जाम में, तो आपका पूछ भी सकता है। तो बड़े ध्यान से इसको आप सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके लिए एक बेहतरीन सवाल होमवर्क। ठीक है, जो मैंने पुराना पिछला क्वेश्चन कराया है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपको जो मैंने क्वेश्चन भी पिछले अभी लास्ट वाला कराया उसी पे बेस्ड सवाल है। हल्का सा बस इधर होगा, बस हल्का सा, उतना आप दिमाग लगा लोगे, इसको जरूर से सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और नॉर्मल एक जो एग्जाम होता है हमारा हाई स्कूल का। तो ये सब सवाल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज का जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम का जो टॉपिक है वो क्या, किस पे बेस्ड था, वो फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। मतलब आप जो भी हम लोगों ने आज पढ़ाई की है, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो फ्रैक्शन के बेस पे सवाल किया है। ठीक है, अब अगली बार जब हम लोग जाएंगे, अगली बार जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस पे होगा। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग टॉपिक है, तो उन सभी टॉपिक पे बेस्ड हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। क्योंकि अगर इकट्ठे में ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा हौच पच हो जाएगा, वैसे अलग अलग टाइप से पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बहुत क्लियर रहेगा, क्लियर कट सवाल आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो समझे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट, इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो बुक के क्वेश्चंस आप जरूर से जल्दी जल्दी लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपके दिमाग में चीजें समझ में आएंगी, और अगर आएंगी तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।